kids, this is your 9th chapter in your Bloom book Value Education. Be conscious citizen of the nation. हमें अपने नेशन का कैसा सिटीजन बनना चाहिए? कॉन्शियस. So now read the story. The bell rang. School was over. The students were in a joyful mood. Everyone ran out of class. They pushed and elbowed one another. Some jeered at one another. Then they were out of the gate. But there the scene was frightening. Their joy disappeared soon. स्कूल की घंटी बजती है. स्कूल ख़त्म हो गया. जब वो टन 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 होती है तो मतलब क्या होता है? स्कूल ओवर हो गया. स्टूडेंट्स बहुत जॉयफुल मूड में बाहर आते थे. होता है ना, हम भी करते हैं जब छुट्टी होती है तो बहुत खुश हो जाते हैं. एवरीवन रेन आउट ऑफ द क्लास. सब इस क्लास से दौड़ने लगे, एक दूसरे को एल्बो करने लगे, एल्बो पुश करने लगे और कुछ खुशी से बहुत खुश थे. देन दे वर आउट ऑफ द गेट. जब वो स्कूल्स के गेट से बाहर आते हैं बच्चे इस स्टोरी में, वो एक सीन देखते हैं जो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी खुशी चेहरे से डिसअपेयर्ड, गायब हो जाती है. होता है ना जब स्कूल की एकदम से टन 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 वाली जब आते हैं ना कि आंटी जब खड़ी होती हैं, आपने देखा है ना क्लास के बाहर वेट करते हो कि आंटी बेल बजाने वाली है. जब आंटी बेल टन 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 करती है तो खुश जाते हो और एकदम से दौड़ने लगते हो. फिर मैम डांटती हैं आपको कि नहीं, आपको नहीं रन करना है. सो इस स्टोरी में भी बच्चे बहुत हैप्पी थे, लेकिन जब वो स्कूल के गेट के पास आते हैं तो उनका जो खुशी है, उनका जॉय है, वो डिसअपेयर्ड, एकदम से गायब हो जाता है. Their rickshaws were waiting on the other side of the road. जो उनकी रिक्शा है वो रोड की दूसरे साइड उनका वेट कर रही होती है. They thought, how can we reach our rickshaw? वो सोचने लगते हैं कि हम उस रिक्शा तक कैसे पहुँचें. They stood there for an hour. वो वहाँ पर खड़े रहते हैं कुछ घंटों तक. In the meantime, तभी क्या होता है, शिवांश मोबाइल रैंग. शिवांश का फ़ोन आता है. इट मस्ट बी माई मदर्स कॉल. वो बोलते हैं पक्का मेरी मम्मी का कॉल है. ही आंसर्ड हिज फ़ोन. वो मम्मी का फ़ोन आंसर करता है. वेयर आर यू? आस्क हिज मदर. अगर आप स्कूल के लिए लेट हो जाते तो मम्मा परेशान हो जाती है ना. ऐसे ही बच्चों की मम्मी ने पूछा कि बेटा कहाँ हो आप? इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट मम्मा. ही रिप्लाइड. उसने बोला मम्मी स्कूल गेट के बाहर खड़े हैं. बट वाई आर यू सो लेट? मम्मा ने पूछा कि आप इतना लेट क्यों हो गए? ट्रैफिक जैम. The road has become like a fast straight fare of cars and buses. शिवांश ने बोला मम्मा ट्रैफिक जाम की वजह से ऐसा हो रहा है ऐसे कोई मेला लग गया हो कार और बसेस का. They were late by 2 hours when they reached home. जब वो घर पहुँचे वो कितने घंटे लेट हो चुके थे? 2 hours, 2 घंटे. On the next day, अगले दिन द पोजिशन वॉज वर्स. वर्स होती है बहुत ज़्यादा और बेकार. जो रोड की पोजीशन थी वो और ज़्यादा बेकार थी. मोर बसेज एंड कार्स वर ऑन द रोड. बहुत ज़्यादा बसेज और कार्स रोड पर थी. और तभी क्या हुआ, एक बहुत तेज बस आई और एक फुटपाथ वाले को एकदम से उड़ा दिया. मतलब रन ओवर अ पेडेस्ट्रियन, उसके ऊपर चढ़ा दी. बहुत तेज बस आई. चिल्ड्रन वहीं पर खड़े थे. वो उसके रोने के चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे थे. समवन शाउटेड. किसी ने बोला स्टॉप द बस, कि बस को रोक दो. बट द बस स्पीड अवे. लेकिन बस उसी स्पीड से निकल गई. द वंडेड पर्सन वॉज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल. चोट लगे पर्सन को, इंसान को हॉस्पिटल ले जाया गया. अ वीक पास अवे. हफ्ता बीत गया. When they were going to school in the morning, they saw a dreadful accident. जब भी वो मॉर्निंग में स्कूल जाते तो कुछ ना कुछ भयानक एक्सीडेंट देखते हैं. आफ्टर अ वीक, कुछ हफ्ते बाद, 2 पेडेस्ट्रियन वर रन ओवर बाय अ ट्रक. पेडेस्ट्रियंस कौन होते हैं? फुटपाथ वाले लोग जो पैदल चलते हैं रोड पे. उनको एक ट्रक ने उड़ा दिया, उनके ऊपर चला दिया ट्रक. वन ऑफ देम हैड डाइड. एक उसमें से मर गया. द पुलिसमैन वॉज कैरिंग हिज डेड बॉडी. उसकी डेड बॉडी कौन लेके जा रहे थे? पुलिसमैन. द अदर पर्सन हैड फॉलन ऑन हिज नीज. जो दूसरा पर्सन था वो अपने घुटनों पर वहीं पे पड़ा था. ही वॉज वेटिंग फॉर सम हेल्प. वो वेट कर रहा था कि कोई उसकी आकर हेल्प करे. अ फ्यू डेज आफ्टर दिस अगेन एन एक्सीडेंट हैपन. कुछ दिन बाद फिर एक एक्सीडेंट हो गया. 3 पीपल वर इंजर्ड. 3 लोगों को चोट लगी. द चिल्ड्रन वर एक्सट्रीमली शॉक्ड. बच्चे देखकर बहुत शॉक्ड थे कि ये क्या हो रहा है. नाउ इट्स टू मच टू बियर. अब ये नहीं सहा जा रहा है, ये बहुत ओवर हो गया. बच्चों ने बोला एक दूसरे से. वन ऑफ देम सेड. एक ने बोला वी मस्ट राइज अवर वॉइस, कि हमें अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी. दूसरे ने बोला बट हु विल लिसन टू आवर वॉइस. लेकिन
आवाज़ कौन सुनेगा, बच्चे परेशान थे। देखो पिक्चर में देख सकते हो वो लड़की रो रही है ये सब देख के। द फर्स्ट वन सेड, एक ने बोला लोकल अथॉरिटीज़, मतलब हमारे आसपास के जो भी पावर वाले लोग हैं वो। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़, वी आर द सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री के सिटीज़न हैं, नागरिक हैं, और हमारी आवाज़ को सुनना पड़ेगा। कौन कौन हमारी वॉइस सुन सकता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए। लोकल अथॉरिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़। और हम सिटीज़न हैं अपनी कंट्री के, हम सिटीज़न हैं अपनी कंट्री के। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट टू मूव अबाउट, वी मस्ट बी एबल टू एक्सरसाइज अवर राइट विदाउट एनी फियर। उन्होंने बोला कि बट हमें अपने फंडामेंटल, अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए ना। फंडामेंटल राइट ये होता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं सकता। हम अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, हम शिकायत कर सकते हैं पुलिस से, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, दूसरों के लिए भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हम सिटीज़न हैं अपनी कंट्री के, हमारा राइट है। तो हमें पता होना चाहिए ना, अपने डर को भगाना चाहिए, बिना किसी डर से हमें अपने राइट को पता होना चाहिए, राइट के लिए लड़ना चाहिए। इन द मीन टाइम तभी क्या हुआ, एन एम्बेसडर कैन अराइव एट द स्पॉट, तभी एक कोई बड़े पुलिस ऑफिसर थे वो वहाँ से निकले। शिवांश ने बोला लुक एट द रेड लैम्प, उनके रेड लैम्प को देखो। और उसने ये भी बोला लुक एट द नंबर प्लेट, उनके नंबर प्लेट को देखो। ही इज़ द DIG, ये कौन है, DIG डिप्यूटी इंस्पेक्टर, ये कौन है हमारे डिप्यूटी इंस्पेक्टर। ही विल हेयर अस आउट, ये हमारी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे। दे रन टूवर्ड्स द कार, वो कार की तरफ भागे। एंड एनसर्कल्ड इट, और उनको क्या कर लिया, एनसर्कल्ड मतलब चारों तरफ से घेर लिया। शिवांश पीप्ड इनटू द कार विंडो एंड सेट, शिवांश ने विंडो से हाथ लगा के कार की मतलब जो पीप होती है उसको, जो रिंग होती है उसको दबाया और बोला सर वी वुड लाइक टू ब्रिंग समथिंग टू योर काइंड नोटिस, वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। उन्होंने अपनी बात शेयर की कि हम यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। द DIG वॉज प्लीज एट इज वे फॉर रिक्वेस्टिंग गुड बॉय टेल मी, उन्होंने बोला DIG ने, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है बेटा, अच्छे बच्चे हो, बताओ मुझे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, किस तरह की प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो। उन्होंने बोला सर वी कम टू स्कूल एंड रिटर्न होम रिस्किंग आवर लाइफ, कि हम जब स्कूल आते हैं तो हमें अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क होने लगा हमें। every now and then someone or the other is run over by the fast moving traffic, कोई ना कोई आके फास्ट मूविंग ट्रैफिक ने किसी ना किसी को मार देता है। सर द रोड इज़ टू नैरो, जो रोड है वो बहुत नैरो है। द ट्रैफिक इज़ टू हैवी, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है। शॉपकीपर्स पार्क देयर व्हीकल्स अलोंग द रोड, जो शॉपकीपर हैं वो भी अपनी व्हीकल को रोड पे ही खड़ा कर देती हैं। ड्यू टू दिस, और इसकी वजह से रोड हैज़ बिकम नैरोवर, रोड जो है वो और नैरोवर होती जा रही है। जब इतनी भीड़ हो जाती है लोग अपने व्हीकल्स खड़े कर देती हैं। सम एंटी सोशल एलिमेंट्स स्टैंड हियर एट द टाइम व्हेन वीयर स्कूल इज़ ओवर, और कुछ और भी एलिमेंट्स होती हैं जो खड़े हो जाती हैं जब स्कूल ख़त्म होता है उस टाइम पर। दे पास फिथी कमेंट्स, और वो आके बहुत गंदे कमेंट्स भी करते हैं। होता है ना कुछ बाहर के लोग आके खड़े हो जाते हैं और बच्चों को कमेंट्स करते हैं, तो वो भी होता है। सर वी वांट अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, हमें सोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे इटसेल्फ द व्हीकल पार्क्ड immediately, all the vehicle were taken by their owner। तभी क्या हुआ, नेक्स्ट डे से जो व्हीकल्स वगैरह थी, नेक्स्ट डे व्हीकल पार्क ऑन द रोड साइड, व्हीकल अपना रोड की साइड में पार्क होने लगी, और जो भी रोड पे पार्क थी उनको सीज कर लिया अथॉरिटी ने, मतलब उठा लिया। तभी क्या हुआ, इमीडिएटली ऑल द व्हीकल वर टेकन बाय देयर ओनर, सारी व्हीकल उनके ओनर को दे दी गई। वन मैन, एक मैन जो फिती कमेंट्स करता था, गंदे कमेंट्स करता था, उसको पकड़ा गया और मारा गया पुलिस के थ्रू। कुछ कांस्टेबल्स थे, सिपाही थे जो रोड्स पर ऐसे राउंड लगाते थे। स्पीड ब्रेकर सेट कर दिए, ट्रैफिक भी डिक्लेयर्ड हो गया। सो चिल्ड्रन भी कॉन्शियस सिटीजन, तो बच्चे कैसे थे, इसमें बड़े कॉन्शियस थे, नागरिक थे, वो जानते थे अपने फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी को, इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। सो वी आर अनवेयर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज़, ड्यू टू दिस अनअवेयरनेस वी समटाइम टेंड टू डू समथिंग अनएथिकल एंड इमोरल। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री we have some fundamental right and duties, we should make an effort to know about them and exercise them। हमें अपने फंडामेंटल राइट के बारे में पता होना चाहिए, और अगर हमें उनके बारे में पता होगा तो हम उसको फॉलो भी करेंगे, और हम गलत के विरुद्ध अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। सो हमें कैसा सिटीज़न बनना चाहिए, कॉन्शियस सिटीज़न। ओके, सो इन्होंने किसके लिए बोला, DIG से।
डिप्यूटी इंस्पेक्टर, जो हमारे जनरल पुलिस इंस्पेक्टर हैं डिप्यूटी, वो बहुत हाई लेवल के थे, इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी जो प्रॉब्लम थी शेयर करी। और दिस वन इज़ योर एक्सरसाइज, जो आपने ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंप्लीट कर ली है। सो रीड दिस स्टोरी केयरफुली एंड एन्जॉय। थैंक